हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज का जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये बीपीएससी टीआरई में जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेम वही पैटर्न पर है, तो आप इसे ज़रूर से देखें। और आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका जो प्रश्न का जो लेवल जो बीपीएससी में जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी उसी पैटर्न पर है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ ही शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, जो यहाँ पर देख लेते हैं इसका विथ। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन के साथ ये प्रश्न कराने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर अपमान में पूछ रहा है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन था यहाँ पर, ठीक है। तो ये हालांकि प्रश्न हो गया है यहाँ पर मिस्टेक। तो यहाँ पर सीधे चलते हैं, क्या है तो अपमान में जो है अप उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उपसर्ग किसे कहा जाता है, तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर यानी कि शब्द के पहले उपसर्ग लगाया जाता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे अप उपसर्ग से अपशब्द बन गया, अपहरण, अपराध, अपकार, अपकार। औ उपसर्ग से क्या बन गया आपका उपसर्ग, अवगत, अवलोकन, अवनत, अवसान। अति उपसर्ग से अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्याचार। और उप उपसर्ग से उपकार, उपकूल, उपदेश, उपासना। तो इस तरह से देख रहे हैं काफ़ी ये महत्वपूर्ण है उपसर्ग, और यहाँ से प्रश्न भी बने हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और फिर अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ भी देखे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दुर्व्यवस्था में कौन सा क्या है उपसर्ग का प्रयोग देखा गया है, तो ये दुर है। तो दुर्व्यवस्था शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर उपसर्ग से क्या है दुर्व्यवस्था, दुराचार, दुर्दशा, दुर्जन। दुस उपसर्ग से दुस्साहस, दुस्साहय, दुस्सह, दुष्कर्म। अव से अवतार, अवशेष, अवनति, अवस्था। दु उपसर्ग से दुकान, दुबला, दोबारा, दुस्साह। तो इस तरह के शब्द देखे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला है पराजय। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो परा उपसर्ग लगा है। तो देख लेते हैं इसका। तो पराजय शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परा उपसर्ग से पराक्रम, परामन, परामर्श, पराभूत। परि से परिजन, परिमाण, परिधि। प्र उपसर्ग से प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार। आस उपसर्ग से आरत, आगमन, आकाश, आजन्म। तो इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। चलिए अगला प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण क्या है। तो द्विगु समास कौन सा उदाहरण है, तो ये नवग्रह हो जाएगा। यथाशक्ति आपका ये अव्ययी भाव समास आएगा। माता पिता द्वंद्व समास में आएगा। पीताम्बर आपका बहुव्रीहि समास में आएगा। तो देखिए नवग्रह जो कि 9 ग्रहों का समूह होता है, तो द्विगु समास कहा जाता है। जिस समास का प्रथम पद संख्या वाचक हो और जिससे एक समुदाय का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, तो द्विगु समास कहा जाता है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार जो कि अव्ययी भाव समास कहा जाएगा। माता पिता, माता और पिता दोनों यहाँ पर प्रधान हैं, तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। पीताम्बर, पीताम्बर जो है पित्त है जो अंबर, जो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये किस में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियां जो भारत की सबसे प्राचीन लिपियां हैं जिसका प्रयोग प्राचीन काल में होता है। तो देवनागरी अगर पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के टोटल भेद जो हैं ये 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको देखने मिला है। TRE 2, TRE 1 जितने भी अगर प्रश्न आप देखेंगे PYQ, तो यहाँ से प्रश्न हर बार ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आकाश पताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह क्या है? तो इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। और इस बार जो पूछा गया था अर्ध विराम पूछा गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो आकाश पताल के बीच जो लगने वाला चिन्ह है, यानी कि जो ऐसे लगता है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। अल्प विराम ऐसे लगा जाता है। विस्मयादि बोधक ऐसे लगा जाता है। ठीक है, उदाहरण चिन्ह, ठीक है, तो ऐसे लगा जाता है। उसके बाद पूर्ण विराम ऐसे लगा जाता है। और प्रश्नवाचक तो सभी को पता है ऐसे लगा जाता है। और एक अर्ध विराम से प्रश्न पूछा गया था इस बार। तो अर्ध विराम जो है आपका अर्ध विराम ऐसे लगा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था इस बार PGT में। तो इस तरह के जो सवाल हैं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न उसी पैटर्न पर लिया है। BPSC TRE में जिस तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सभी। चलिए अगला है कि यह नई शायरी है, वाक्य में नई क्या है? तो नई क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है। यह नई शायरी है, वाक्य में नई शब्द जो है ये विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जबकि यह सर्वनाम है, नई शायरी शब्द का विशेषण है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्दों का चयन करना है। तो तत्सम शब्द क्या है? आम्र है। और आम्र जो होता है, आम का तत्सम होता है, यानी कि जो आम है इसका तद्भव रूप है। ठीक है, आम इसका तद्भव रूप है, जबकि दूध, शहीद, खिड़की आदि ये तद्भव है। दूध का तत्सम दुग्ध होता है, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा वर्ड ला रहा है क्या? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। पहले तत्सम पूछा गया, अब तद्भव पूछ रहा है। तो तद्भव है मुंह, इसका जो तत्सम रूप होगा यह मुख होगा। ठीक है, जबकि अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव जो रूप है आग होता है। अमीर अरबी शब्द है तथा बैंक अंग्रेजी शब्द है। तो अरबी से भी प्रश्न पूछा गया है, फारसी से भी प्रश्न पूछा गया है TRE में, चाहे वो आपका भाषा से संबंधित प्रश्न 30 नंबर का हो या फिर आपका सब्जेक्ट से 80 नंबर के प्रश्न हो। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार भी मैंने देखा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। और पिछला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया था। तो देख रहे हैं कि जो पैटर्न है सेम टू सेम उसी पर बना हुआ है। तो जो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर यामिनी नहीं होगा, बाकी रवि होगा, दिनकर होगा, अंशुमाली होगा। यामिनी मीन्स क्या होता है? तो रात्रि का ये पर्यायवाची शब्द है यामिनी। और अन्य देखते हैं, रात, रैन, रजनी, निशा, निशित, छाया, विभावरी, शर्वरी, तामी, तामिता। तो इस तरह के जो जितने भी शब्द हैं तो ये आते हैं। और अंशुमाली, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, आदित्य ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद का होगा? तो मनोरथ का मन धन मनोरथ होगा, मन धन रथ तो मनोरथ होगा। और ये ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में आएगा। ठीक है, और यदि विसर्ग के पहले अ हो और वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा यो, रो, लो, व, ह हो और हो तो अ और विसर्ग का
ओ हो जाता है, जैसे अध, अधः, धन, गति, अधोगति, मनः, धन, ज, मनोज, मनः, धन, हर, तो मनोहर। तो इस तरह से कुछ इसका बनाने का या समझने का मैं एक शॉर्ट फॉर्म में एक जो विसर्ग संधियों के ऊपर जो वीडियो है एक मैं शॉर्ट फॉर्म में लाऊंगी, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सा संधि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी उदाहरण है। तो विद्यार्थी क्या है? तो देखिए ये दीर्घ संधि का उदाहरण है और कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो विद्यार्थी, विद्याधनर्थी, इसका संधि भी ध्यान में रखना है। तो चलिए यहाँ पर यही दिया गया है इसका कि यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि यानी कि प्रारंभ में उसी समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। तो यदि दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, तो इसी को दीर्घ स्वर संधि कर सकते हैं। और दे धन अंत, देहांत, परम धन आनंद, परमानंद, रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र, हरि धन इस, हरीश, मही धन इंद्र, महींद्र, नदी धन इस, नदीश, भानु धन उदय, भानुदय, लघु धन अति, लघुति, लघु धन उर्मी, लघुर्मी, वधु धन उत्सव, वधुत्सव, मातृ धन ऋणात्मक, तो मात्रणात्मक। तो ये जितने भी शब्द हैं ये पूछे गए शब्द हैं। ठीक है, सभी PYQ हैं, ऐसा मत समझिएगा कि ये MCQ हैं, ये नहीं है, PYQ हैं, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं। और जितने भी एग्जाम होते हैं प्रश्न वहीं से बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से आप उठा दिए। क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एग्जामिनर को जो क्वेश्चन पेपर सेट करना है उनके पास भी उतना ही टाइम अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कम है और उनके पास ज़्यादा है, तो उसी में उनको भी तैयारी करनी है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे PYQ के साथ तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्ज़ाम रुकने वाला हो, चाहे आपका वो BPSC हो या फिर आपका UGC नेट हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दीर्घ भ्रम उदाहरण है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, व्यंजन संधि का दिक् धन भ्रम, दिक् भ्रम व्यंजन संधि से, व्यंजन संधि जो है से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो ये क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और ये त वर्ग है, तो इसी की ये बात कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे मैंने दे दिया है, लेकिन यहाँ पर समझ में आपको नहीं आएगा। मैं एक अच्छे से सरल भाषा में इसको समझाऊंगी अलग से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो ये अपदान है और ये तो कई बार मैंने करा चुका है प्रैक्टिस भी, तो ये अपदान है, बाकी को तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताएं जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। जैसे कि महाभारत में आप पांडवों को देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो वहाँ पे युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहता हो। ठीक है, जिसने यश प्राप्त किया हो यशस्वी कहलाता है। जो अश्व की सवारी करता हो अश्वारोही कहलाता है। जो सत्य के लिए आग्रह करता हो सत्याग्रह कहलाता है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं आपका। शिव कहते हैं, तो शिव जो शिव की उपासना करता है तो शिव कहा जाता है। जैसे नैनार लोग थे, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा आदिकाल में, तो नैनार और कौन थे आप कमेंट में कीजिएगा कमेंट। ठीक है, तो जो शिव की उपासना करते हैं उन्हें शिव कहा जाता है और जो विष्णु की उपासना करते हैं उसे वैष्णव कहा जाता है। तो अलवार और नैनार, तो ये दोनों थे। अलवारों की संख्या कितनी है आप कमेंट में कीजिएगा और नैनारों की संख्या कितनी है ये भी कमेंट में आप कीजिएगा, दोनों की संख्या जरूर से।
चलिए अगला है कि वाचाल किसे कहते हैं। तो वाचाल नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर होगा, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द जो है क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है निर्देश 20 से 22 तक निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। ठीक है, तो देखिए उसी तरह के जो पैटर्न है, जो जिस तरह से बीपीएससी तैयार करती है उसी तरह का ये पैटर्न है। तो यहाँ पर देखते हैं 20 से 22 तक आपको शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे आनुषंगिक और आनुषंगिक, तो कौन सा सही है, तो ये आनुषंगिक सही है। तो ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न। अंत्याक्षरी में, तो ये तो नहीं होगा, अंत्याक्षरी नहीं होगा, अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे है सुषमा में, तो सुषमा कौन सा, तो सुषमा होगा, तो ये सही होगा। ठीक है, बाकी बात ये गलत होगा सुषमा का। चलिए अगला देख लेते हैं। 23 से 25 तक आपको शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में क्या देखना है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय लगा है। ठीक है, तो घुमक्कर शब्द में अक्कर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अक्कर प्रत्यय जो है पियक्कर, बुझक्कर, कुदक्कर, घुमक्कर इत्यादि इस तरह बनते हैं। आक से तैराक, उड़ाक, पैराक, ऊ से खाऊं, चलाऊं, लागूं, बिकाऊं, ओडा से भगोड़ा, हसोड़ा, चटोरा, बटोरा इत्यादि शब्द बनते हैं। आगे है डिबिया। डिबिया में कौन सा लगा है, तो डिबिया में इया लगा है प्रत्यय, डिबिया में इया प्रत्यय लगा है। इया में और देख लीजिए दुनिया, जरिया, लखिया, धुनिया आदि, और आई से लिखाई, लड़ाई, चढ़ाई, पिटाई, ई से हंसी, बोली, धमकी, कुड़की, आ से चढ़ा, रखा, कटा, फोड़ा, तो इत्यादि शब्द आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है, तो भिक्षुक में। ठीक है, भिक्षुक में कौन सा लगा है, तो भिक्षुक में आपका जो लगा है ये उक लगा है। ठीक है, भिक्षुक तो उक, देख आप बोलकर भी देख सकते हैं, भिक्षुक यानी कि उक पड़ती है, तो उक यानी कि भिक्षुक, भावुक, अक से चालाक, लेखक, पालक, वाचक, अप्रत्यय से काम, भार, देव, सर्प, उप्रत्यय से तनु, बंधु, प्रिफ। ठीक है, तो इस तरह के आदि शब्द हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का नीरद हो जाएगा। ठीक है, नीरद, बादल शब्द का पर्यायवाची नीरद होगा। बादल के अन्य देख लेते हैं। मेघ, घर, अभ्र, जीमूत, वारिधर, पयोदी, ये पयोदी इस बार भी पूछा गया पीजीटी में, जलधर, जलद, बलाधर, पयोधर तथा सारंग, जबकि नीरज, अंबुज, उथल, कुवलय, इंदिवर, पद, नलिन, शरोद, अरविंद, शतपथ, सरसिज, शतदल, सरसिरु, राजीव, कंज, पंकज, पयोट, पुंडरीक, वारिच, सरोरी, सरोह, जलज तथा कोकनद आदि ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाला, तो ये जितेंद्रिय होता है। इंद्रियों को जो जीत ले उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। यहाँ है कि आहा, आहा आप आ गए, तो यहाँ पर आहा जो शब्द है क्या है, तो ये अव्यय शब्द है। और इस तरह के भी प्रश्न इस बार भी पूछे गए हैं बीपीएससी टीआरई 2 में। चलिए तो देख लेते हैं थोड़ा सा। आहा आप आ गए, वाक्य में जो आहा शब्द है ये अव्यय है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आगे है कि संज्ञा शब्द उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। और विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है।
और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ में मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य और अव्यय को समझ लिया, देख लिया और काफ़ी सरल है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द पानी है और इस बार भी पूछा गया है, ठीक है। तो पानी शब्द पुल्लिंग है, अन्य सभी नदी, इलायची तथा प्याज जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे और आज का लास्ट प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पौ धन अन होगा। तो पवन जो है एक अयादी स्वर संधि में आता है और यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए का अय हो जाता है। तो इस तरह तो मैं एक संधि का अलग से एक शॉर्ट फॉर्म में लेकर आऊँगी वीडियो और एक समझने का थोड़ा सा ट्रिक जो कि आपको समझ में आ जाए और आप देखते ही टिक कर दो। तो चलिए आज के प्रश्न को आप देखें और समझें और उसी पैटर्न पर है। तो आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है प्रश्न। तो फिर मैं इसी तरह से प्रश्न डेली लेकर आऊँगी एग्ज़ाम तक और आपका अच्छा रिवीजन भी होते रहेगा साथ साथ। तो चलिए थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें वीडियो को। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।